किशनगंज को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की एक्सपेंशन में ज़मीन चाहिए होगा। तो ज़मीन में मेरी गुजारिश ये है कि वक्फ की ज़मीन ये ना लें। आज एक बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल यहाँ पे लाया गया है और उसमें गवर्नमेंट चाहती है कि जो गरीब से गरीब मुसलमानों के बच्चों के लिए जो ज़मीन है वक्फ की, उसको वो हड़प लेना। माननीय श्री मोहम्मद जावेद जी। थैंक यू वेरी मच सर। इंडियन एविएशन एक्ट 2024 में बोलने के लिए आपने इजाज़त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पॉइंटर्स हैं सर कि फेयर रेगुलेट होना चाहिए, बहुत बढ़ जाता है, उसके आपने स्पेशल टाइम भी दिया था। दूसरा, जब बहुत डिले हो जाता है या कैंसिल हो जाता है तो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। कंस्ट्रक्शन जो एयरपोर्ट्स की हो रही हैं उसकी निगरानी होनी चाहिए। अभी बरसात में हमने देखा कितनी ख़राब कंस्ट्रक्शन थी, उस पर एक्शन होना चाहिए। अफोर्डेबल एयर टैक्सी होना चाहिए सर, क्योंकि पेशेंट जाते हैं और इतना अनअफोर्डेबल होता है कि उसका अवेल नहीं कर पाते हैं। कंसेशनल फेयर होना चाहिए पेशेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और एल्डरलीज़ के लिए। दूसरा सर, एयर कनेक्टिविटी जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो कल्चरल डेस्टिनेशंस है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या रिलीजियस इंपॉर्टेंस के जगह हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, हिल रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ पे कनेक्टिविटी हम लोग को बढ़ानी चाहिए। इससे एयर फ्लो भी बढ़ेगा और हमारा लोकल इकॉनमी भी बढ़ेगा सर। दूसरा, पूर्णिया और भागलपुर एयरपोर्ट शुरू करना चाहिए माननीय मंत्री जी। और तीसरा सर, बागडोगरा है नॉर्थ पे, बंगाल में 2 एयरपोर्ट्स हैं मेन, एक कलकत्ता में है और 5.5 किलोमीटर नॉर्थ पे है बागडोगरा। और बागडोगरा में सर इट्स एयरफोर्स का टर्मिनल है और वहाँ से चाइना और बांग्लादेश बॉर्डर है। हमारी जो चाइना की पोजीशन है और धीरे धीरे एनक्रोच अपॉन कर रहे हैं इंडियन लैंड पे, तो कोई ठीक नहीं है कि वो सिविल के लिए काम रह पाएगा या नहीं। तो मेरी गुजारिश है कि इसका ऑल्टरनेटिव किशनगंज में है माननीय मंत्री जी, इसका ऑल्टरनेटिव किशनगंज में है विच इज़ अबाउट 100 किलोमीटर साउथ ऑफ बागडोगरा। उससे ये होगा कि जो मुर्शिदाबाद है, मालदा, जो 350 किलोमीटर कलकत्ता जाना पड़ता है, 250 किलोमीटर बागडोगरा आना पड़ता है, ये हो जाने से किशनगंज में अगर एयरपोर्ट हो जाएगा तो 150 किलोमीटर पे मुर्शिदाबाद, मालदा, उसके अलावा भागलपुर के पैसेंजर्स यहाँ से अवेल कर सकेंगे। तो इसमें मेरी गुजारिश होगी कि इम्पोर्टेंस को देखते हुए और बॉर्डर की समस्या को देखते हुए इसको ये करना है सर। तीसरी बात ये है कि एयरपोर्ट एक्सपेंशन में ज़मीन चाहिए होगा। तो ज़मीन में मेरी गुजारिश ये है कि वक्फ की ज़मीन ये ना लें। आज एक बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल यहाँ पे लाया गया है और उसमें गवर्नमेंट चाहती है कि जो गरीब से गरीब मुसलमानों के बच्चों के लिए जो ज़मीन है वक्फ की, उसको वो हड़प लेना चाहती है। तो ये ऐसा ना हो कि इस वक्फ की ज़मीन पे ये इंक्रोच अपॉन करें। मेरी ये गुजारिश ये भी है सर कि बिहार स्टेट में लगभग 14 करोड़ आबादी है और वहाँ पे सिर्फ 3 एयरपोर्ट हैं जो ऑपरेशनल है। एक पटना अच्छे से है, बाकी 2 बहुत माइल्ड ट्रैफिक है वहाँ पे। तो उसको देखते हुए पूर्णिया और भागलपुर को इमीडिएटली शुरू किया जाए और किशनगंज को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।